साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि गाय और भैंस जो 5-7 लीटर दूध दे रही थी, वो अचानक से बीमार हुई, बीमारी का इलाज करवाया गया, वापस से वो ठीक भी हो गई, परंतु वापस उसका दूध वो पहले वाली स्थिति में नहीं आ पा रहा, दूध उसका काफी कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो दोस्तों पशुपालक काफी चिंतित हो जाता है और काफी आर्थिक हानि का सामना भी उसको करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही बातें अपन करने वाले हैं कि पशु का दूध कम क्यों हुआ है और कैसे उसको वापस से उसी पीक लेवल पर पहुंचाया जाए। तो काफी उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि इसी प्रकार के उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। दोस्तों आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं कि गाय और भैंस बीमार हुई थी, उसके बाद में दूध नहीं दे रही हो। गाय भैंस बीमारी के बाद दूध पर नहीं आ रही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अपना पशु है, मान लीजिए मेरी गाय है जो बीमार होने से पहले 5 लीटर दूध देती थी एक टाइम का, यानी पूरे दिन का वो दूध दे रही है 10 लीटर। 10 लीटर दूध प्रतिदिन के हिसाब से मेरी गाय दे रही थी। अचानक से वो बीमार हुई, कुछ भी हुआ, उसके बुखार हुआ या कैसी भी कंडीशन हो गई जिसमें उसने चारा पानी खाना बंद कर दिया। एक दिन तक वो बीमार रही। शाम को मैंने उसका इलाज करवाया, जिसमें जो भी इलाज करने वाला व्यक्ति था उसने उसके 3-4 इंजेक्शन लगाए, कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स भी लगा दी और वो चारा पानी खाना शुरू कर दी अगले दिन से। परंतु उसका जो दूध था वो 5 लीटर की बजाय आ गया 1 लीटर पर। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, किस तरीके से गाय को वापस से दूध पे लाया जाए? तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसमें अपन समझते हैं कि इसका कारण क्या है, ऐसा हुआ क्यों है। तो इसका जो कारण होता है दोस्तों उसको समझे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों, जानवर अपना जब बीमार हुआ, जानवर के बीमार होने पे क्या हुआ, उसके रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे उसके बुखार हुआ, बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ या कोई भी स्थिति हुई, कोई भी बीमारी उसके हुई है जिसकी वजह से उसके रूमन में यानी पेट में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु पाए जाते हैं, जो उसके चारा पानी दाना बांटा जो भी अपन पशुओं को खिलाते हैं उसके पाचन में सहायता करते हैं। उसकी वजह से ही जानवर का पेट का जो संचालन होता है वो होता रहता है। चारा वो खाता है, उन कीटाणुओं की, सूक्ष्म जीवों की वजह से वो पचता है, जुगाली होती है जानवर में और वो चारा आगे की तरफ मूव होता है, जिसकी वजह से जानवर की वापस से चारा खाने की इच्छा होती है। अब बीमारी की वजह से क्या होता है दोस्तों, वो जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो चारा पच नहीं पाता और जानवर की खाने की इच्छा नहीं होती और उसकी जुगाली बंद हो जाती है। पहला रीजन हुआ ये। दूसरा इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही गाय बीमार हुई, मैंने क्या किया, जो भी मेरा जानकार है या मेरे आसपास जो भी पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, मैंने उस व्यक्ति को कॉल किया, उन्होंने आया और उन्होंने अपने हिसाब से उसमें 3-4 इंजेक्शन लगा दिए, जिसमें एक इंजेक्शन हैवी एंटीबायोटिक का भी लगाया। उससे क्या हुआ दोस्तों, जानवर के शरीर में जब इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स या दवाइयां पहुंचती है तो उस मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, लीवर में होगा। लीवर में कि वो दवाइयां मेटाबोलाइज होती है, उसके बाद में वो अपना असर दिखाती है। तो लीवर के ऊपर भी काफी लोड पड़ता है जब इस तरीके की समस्या देखते हैं अपन, या जानवर बीमार होता है, उसका इलाज अपन करवाते हैं, उसके बहुत सारी दवाइयां अपन लगवाते हैं, तब उसके लीवर पे भी प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से भी जानवर चारा खाना बंद कर देता है, उसको मेटाबोलाइज करना कम कर देता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन वहां पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे अपने समझ में आया होगा दोस्तों कि जानवर जब बीमार हुआ तो उसने चारा पानी खाना कम कर दिया, उसका मेटाबॉलिज्म कम हो गया, उसकी वजह से उसके शरीर में दूध का निर्माण ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से उससे अपने को मिलने वाला दूध वो भी कम हो जाता है। ये अपन ने समझा कि क्या समस्या अपनी क्यों हो रही है, समस्या समस्या का कारण अपने समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका क्या समाधान अपन कर सकते हैं, संभावित समाधान। समस्या थी, समस्या का कारण भी अपने समझ में आ गया, समस्या क्यों हो रही है ये समझ में आ गया। अब उसका क्या समाधान करें कि अपना जो गाय या भैंस है वो पूरा दूध देने लग जाए वापस से। तो दोस्तों इस स्थिति में अपने को क्या ध्यान रखना है, जब भी जानवर बीमार हुआ है, उसका उपचार किया गया है, जानवर ने वापस से चारा पानी खाना शुरू कर दिया, उस स्थिति में क्या करना है दोस्तों, एक तो बढ़ाना है अपने को उसके रूमन की मोटिलिटी, यानी उसके रूमन की जो एक्टिविटी है, माइक्रोफ्लोरा है, उनको इनहांस करना है। तो इसके लिए काम में लेंगे दोस्तों अपन बोलस रूमेंटास। रूमेंटास बोलस सबसे अच्छे होते हैं इसमें। ईस्ट कल्चर इनमें होता है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के बोलस होते हैं जो कि जानवर के पेट में जो सूक्ष्म जीव है उनको वापस निर्माण में ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन हिमालय बत्तीसा है, पाउडर रूमी केयर है, इस तरीके की चीज उसके स्टार्ट कर देंगे।
इससे क्या हो जाएगा, उसके रूमन का जो माहौल है वो वापस से पहले वाली स्थिति में आएगा। दूसरा इसमें क्या करना है दोस्तों, लीवर पे प्रेशर आया है, लीवर को परेशानी है, तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए क्या करेंगे, लिक्विड लीवर टॉनिक अपन यहाँ पे चालू कर देंगे। लीवर टॉनिक बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई सा भी लीवर टॉनिक अपन 50 ml पर डे के हिसाब से उसको देना शुरू कर देंगे। जब 50 ml पर डे लीवर टॉनिक अपन उसका चालू करेंगे तो लीवर पे जो प्रेशर आया है वो वापस से रीजनरेट होगा, लीवर लीवर फुल पोटेंसी के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू करेगा, मेटाबॉलिज्म उसका इंप्रूव होगा, मिल्क प्रोडक्शन उसका इंप्रूव होगा। तीसरा इसमें एक काम और करना है दोस्तों अपने को, मिल्क प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए उसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अपन दे देंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट, जैसे मैं मान लीजिए पहले उसको कोई कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं दे रहा था, अब क्या कर दूंगा दोस्तों, मैं जेल कैल्शियम जो आता है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जेल कैल्शियम के, इसकी 300 ml की प्रिपरेशन आती है, एक बोतल आती है 300 ml की, ये मैं उसको 3 दिन तक दे दूंगा, यानी 3 बोतल्स उसको कैल्शियम के अपन दे देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी का जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन उसका इंक्रीज वहां से हो जाएगा। और ये काम जब अपन करेंगे दोस्तों, तो 3-4 दिन में वापस से वो लैक्टेशन पे पहुंच जाएगी, यानी पहले 5-7 लीटर दूध दे रही थी, वापस से वो 5-7 लीटर दूध देने लग जाएगी। तो ये कारण होता है दोस्तों, और ये इसका समाधान होता है। तो ये वीडियो काफी उपयोगी साबित होगा। बहुत सारे पशुपालकों का ये प्रश्न रहता है, दिमाग में भ्रांति रहती है कि जानवर के इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से उसका दूध जल गया है और अब वो दूध पे नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति नहीं होती है, इसका जो एक्चुअल रीजन होता है ये होता है, समस्या से निजात अपन दिला सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में की है दोस्तों। तो अधिक से अधिक साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाला ये वीडियो अधिक से अधिक साथियों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।